जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार और ख़ासकर बिहार सरकार जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि भारत को और बिहार को इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो एग्रीकल्चर बेस रहा है, चाहे वो अपनी जीवन चलाने के लिए हो या फिर थोड़ी सी ट्रेडिंग के रूप में हो। मुख्यतः एग्रीकल्चर और पशुपालन ही रहा है और बिहार में ये खास कर रहा है। तो उस नज़र से आप अगर देखें और भारत और बिहार की जो स्थिति है जो बदलने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन चीज़ों को फ़ायदा भी उठाना है और अपना जो वर्क फोर्स है यानी कि यूथ का जो एनर्जी है उधर शिफ्ट करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और कल का वीडियो में हमने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है लगभग बिहार का एक राज्य के तौर पर पूरा हो चुका है। चाहे वो बिहार जो है खुद का या केंद्र की मदद से या दोनों मिला करके एक मुहिम को चला रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। और जो भी राज्य के स्तर पर होनी चाहिए थी, बेस रूट जो होता है वो पूरा हो चुका है। जैसे रोड का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, चाहे रेलवे के रूप में हो, और एक जो होता है वाटरवेज़, उनके भी आधारशिला जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। और उसके एक कदम आगे जो एयरपोर्ट का जो कायाकल्प है वो भी अब जो है बिहार के लगभग हर ज़िले वाइज इस चीज़ को डेवलप करने का जो नीतीश जी ने बीड़ा उठाया है वो भी लगभग जो है पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब जो है जो यूथ जो है खासकर 2000 डेट ऑफ बर्थ जिसके है, वहाँ से उन यूथों को अब वो उस तरह का टाइम नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा कि आप चीज़ों को बहुत ठहराव के साथ देखते हो। क्योंकि 90 दशक का जो यूथ है वो आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी भी कारण से चाहे वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो जॉब रहा हो या घर का प्रॉब्लम हो या करियर का प्रॉब्लम हो, लेकिन 2000 डेट ऑफ बर्थ का जो है वो उसमें ठहराव जो है वो उतना नहीं रहेगा। उसे बहुत ही जल्द सब कुछ पाने की इच्छा और अचीव करने की इच्छा और उस पे काम करने की जो मनोदशा होगी वो बहुत ही बेहतर होगी और थोड़ा स्पीड से ही होगा। तो इस बीच जो है सबसे पहला जो काम जो सरकार का दायित्व होता है कि आपके पास स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। तो राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर दोनों जो है इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का खासकर। और इसमें समझने वाली बात ये है कि आपके पास काम भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो डिग्री करके आएगा या स्किल सीख करके आएगा खासकर उस फील्ड का जिसमें वो रुचि रखता हो, तो उसे एक स्पेस मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो वो ऑलरेडी दो ही काम कर सकता है, या तो किसी कंपनी में काम करेगा तो खुद का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और दूसरा है कि अपना स्वरोजगार जो है वो शुरू कर सकता है, चाहे वो किसी रूप में हो। तो एक मुहिम जो है बिहार सरकार को जो चला रखी है कि एक तो ये है कि जो सीख करके उसको आप सर्टिफिकेट देते हैं या उसकी मान्यता देते हैं। एक है कि जो ऑलरेडी सीखा हुआ है, चाहे वो घर से सीखा हो, परिवार से सीखा हो, अपने फैमिली मेम्बर से सीखा हो, यानी चीज़ों की जो हुनर होती है, काम करने की जो कला होती है, या हम बोले कि बिज़नेस पैटर्न जो है, जो कि स्टार्टअप्स का मूल होता है, वो अगर किसी को ऑलरेडी मिला हुआ है या सीखा हुआ है तो उनके ऊपर भी जा कर के उनकी देख-रेख करके उनकी मान्यता जो है सरकार दे रही है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और बार-बार मैं कहता हूँ कि जब भी कोई यूथ जो है सीख करके आएगा तो उसे काम मिलना चाहिए, और उस तरह का प्लेटफॉर्म जो है सरकार को और अब ज़्यादा अपडेट करनी चाहिए, ताकि उसे ये पता चले कि हम जो सीख रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होने वाला है। और जब वो एक गैप को पूरा करके यानी कि स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जब पूरा कर लेगा या सीख लेगा तो वो फिर काम खोजेगा, और कहीं न कहीं उसे जब किसी कंपनी में या फैक्ट्री में काम मिल जाएगा तो उस तरीक़ा से फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा कि भले ही 2-3 साल वो उस कंपनी में रह करके अनुभव एक्सपीरियंस गेन कर ले, लेकिन उसकी मनोस्थिति जो है पुनः वो हो जाएगी कि हम खुद का क्यों ना स्टार्ट करें। तो फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाती है कि आपको स्टार्टअप्स का बेस भी देना पड़ेगा। तो हमें इस तरीक़ा से समझना है कि किसी भी राज्य को खासकर बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो रोल है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, और एक दुकान जो है, ये 3 फॉर्मेट आप देखेंगे जो कि बहुत मायने रखता है जीवन चलाने के लिए।
इसी तौर पे इसी आधार पे बिहार आगे बढ़ा है। तो अब इन चीज़ों से थोड़ा आपको आगे जाना पड़ेगा और इसके लिए जो है जिस तरह से आप महानगर में ये फूड पार्किंग का जो सुविधा आप दे रहे हैं दुकान के रूप में, ठेला लगाने के रूप में या स्टार्टअप्स के रूप में, उसी तरह आपको ग्रामीण व्यवस्था को भी मजबूत करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। क्योंकि गवर्नमेंट की हर बॉडी अब आपको आप देखेगी पंचायत में या प्रखंड में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, फूड पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, जो भी आपकी सुविधा है, कहने का मतलब ये है वो आपको गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीक़ा से ये भी एक सुविधा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए। इससे क्या होगा, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा और उसे खुद का काम जो है खुद गाँव में ही या घर के आस-पास ही उसे मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो यूथ जनरेशन है, इनकी पलायन की स्थिति पहले वाली नहीं रहेगी और उसे खुद के गाँव में, खुद के शहर में ही काम मिल जाएगा, चाहे वो स्वरोज़गार के रूप में क्यों ना हो। तो इन तरीक़ा से आपको 360 डिग्री देखना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें जो है आपको हर चीज़ का आउटकम यानी कि पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और बिहार सरकार हो या भारत सरकार को, दोनों की चुनौतियाँ और दोनों के जो चैलेंजेस इनके हैं वर्तमान में भविष्य को लेकर के, यानी कि 2047 तक का जो रास्ता है वो लगभग सेम ही है। चाहे वो यूथ पॉपुलेशन के मामले में हो, एनर्जी के मामले में हो या फिर वर्कफोर्स के मामले में हो, रोज़गार के मामले में हो या उनकी फैसिलिटी जो है वो दोनों सेम ही दिखाई देती है। इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।